हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई की स्टडी पॉइंट में। कल जो हमने पीसीएस अपर का 2016 का सैंपल पेपर किया था उसमें से हमने 74 क्वेश्चन अभी तक कर दिए हैं। ठीक है, तो आज हम उससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन जो पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति आय का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सीमांत जोत का आकार है। तो भारत में सीमांत जोत का आकार कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, 1 हेक्टेयर से कम। ठीक है, भारत में जो सीमांत जोत का जो आकार है वो 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, और उसके बाद अगर लघु जोतकों की बात करें, लघु जोतों का आकार अगर बात करें तो लघु जोतों का आकार क्या है, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उपमध्यम। उपमध्यम जोतों का आकार जो है, उपमध्यम जोतों का आकार वो कितना है, 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में है। ठीक है, और मध्यम जोतों का आकार, ठीक है, मध्यम जोतों का आकार कितना है, 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में है। ठीक है, और बृहद जोतों का आकार अगर बात करें तो बृहद जोतों का आकार जो है वो 10 हेक्टेयर, ठीक है, 10 हेक्टेयर या इससे अधिक है। ठीक है, और सीमांत किसान वो होते हैं जिनकी अधिकतम जोत जो होती है 1 हेक्टेयर तक होती है। ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिक्स संघ का किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ। तो इसी से ही सेकंड क्वेश्चन ये अभी तक पूछा गया है इसी क्वेश्चन पेपर में। तो ब्रिक जो शब्द है उसका जो ब्रिक्स में परिवर्तन हुआ वो किस वर्ष हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, 2010 में। ठीक है, 2010 में जो है वो ब्रिक्स शब्द संघ जो है वो ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ। ठीक है, और 2010 से पहले इसे सिर्फ ब्रिक के नाम से जाना जाता था क्योंकि इस समय इसमें सिर्फ 4 देश शामिल थे। ठीक है, और तब इसे सिर्फ ब्रिक के नाम बोला जाता था। और 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका आधिकारिक तौर पर ब्रिक ग्रुप का सदस्य बन गया, एस शब्द जो है वो दक्षिण अफ्रीका को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में 2024 में कौन सा स्थान था। ठीक है, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में 2014 में पूछा गया है। ठीक है, कौन सा स्थान था ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8वां। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2014 का करंट अफेयर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है। तो ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में ही। पेट्रोलियम का उत्पादन और कीमतों पर नियंत्रण, इन दोनों पर ही जो है विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश जो है वो वैश्वीकरण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं। तो विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं, 189 हैं। ए ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, 189 जो है वो विश्व बैंक के सदस्य देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है, प्रकाशित करता है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक फोरम। ठीक है, कौन प्रकाशित करता है, विश्व आर्थिक फोरम प्रकाशित करता है। ठीक है, वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक क्या है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, विश्व की जो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है उसका एक व्यापक रिपोर्ट और देशों के प्रति स्पर्धात्मक को लेकर विश्वव्यापी संबंध बिंदु है। ठीक है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो है वो पहली बार कब प्रकाशित किया गया था, 1989 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 2021 में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, 43वां स्थान था। ठीक है, 2021 में कौन सा स्थान था, 43वां था, और पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सार्क सदस्यों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान स्थान स्थित है। तो सार्क देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हापुड़। ठीक है,
सार्क देशों से ही दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु जो अनाज भंडारण एवं प्रबंधन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? हापुड़ में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ, यानी कि जो धन शोधन निवारण अधिनियम है वो भारत में कब से प्रभावी हुआ ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2005 से। ठीक है। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 भारत में के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। ठीक है। और इसका पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो काले धन को जो है वो सफ़ेद करने से रोकना है, यानी कि जो ब्लैक मनी है उसको जो लोग वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं उनको अगर इस तरीके से कोई भी लोग पाए गए तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी इस अधिनियम के तहत, इसलिए यह अधिनियम बनाया गया है। ठीक है। और यह अधिनियम जो है वो 1 जुलाई 2005 को भारत में प्रभावी हुआ। ठीक है। कब हुआ था? 1 जुलाई 2005 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ठीक है। ट्रिम्स क्या है ये जान लेते हैं। ट्रिम्स क्या है? व्यापार से संबंधित एक निवेश का उपाय है जिसे ट्रिम्स कहते हैं। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो है वो ट्रिम्स का पूरा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जिन है, तो जिन क्या है ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डीएनए का एक भाग। ठीक है। जिन क्या है? डीएनए का एक भाग है। और जिन कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है, इससे क्या चीज़ प्रभावित होती है ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रक्त। ठीक है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि रक्त को प्रभावित करता है। ठीक है। और आनुवांशिक रोग से क्या मतलब होता है? ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफर होते हैं उन्हें आनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक है। और थैलेसीमिया भी एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? तो निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और कब किया ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नोरियो टॉनिगुची ने जो था 1974 में जो था इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न समुच्चय में से कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव को के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है। निम्न समुच्चय नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन सी वो गैस हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है ये हमें बताना था। ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। ये चारों ही जो है वो किसके लिए है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इन तीनों में ही जो है वो निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। ठीक है। कौन सा कथन जो है वो नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना जो है वो नाभि विखंडन से संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं। तो सेलुलोज और स्टार्च इन दोनों में क्या होते हैं ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज एवं स्टार्च में जो है वो प्लस माइनस और ग्लूकोज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ध्वनि तरंगे। ठीक है। ध्वनि तरंगे जो है वो क्या है? यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ताप बढ़ाने के साथ द्रव्य की साइनता। ठीक है।
ताप बढ़ाने के साथ जो द्रव की सांद्रता है वो बढ़ती है या घटती है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटती है। ठीक, ताप बढ़ाने से जो द्रव की सांद्रता है वो घटती है, जबकि दाब बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1 नैनोमीटर बराबर है, तो 1 नैनोमीटर बराबर किसके बराबर है, ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁹ मीटर के बराबर जो है 1 नैनोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक भू स्तर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है, तो एक भू स्तर उपग्रह का जो परिभ्रमण काल होता है वो कितना होता है, 24 घंटे का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टेफ्लॉन सामान्य नाम है, तो टेफ्लॉन सामान्य नाम किसका है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरोएथेलीन का जो है टेफ्लॉन सामान्य नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे का मिश्र धातु का है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वो जोड़ा है जो तांबे के मिश्र धातु का है, तो ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीतल और कांसा। क्या है, पीतल और कांसा जो है वो तांबे की मिश्र धातु का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन्स एम होल्स दोनों के द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एम होल्स दोनों के द्वारा जो है वो एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IUCN। ठीक है, IUCN द्वारा जो है वो रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड में बांज बुरास के पौधे हैं, तो उत्तराखंड में बांज बुरास के पौधे हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समशीतोष्ण वनों की विशेषता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है उनमें आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, ये हमें बताना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन सीटो संरक्षण द्वारा। ठीक है, इन सीटो संरक्षण द्वारा जो है वो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारतवर्ष का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारतवर्ष का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1936 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समानांतर फसल का एक उदाहरण है। ठीक है, समानांतर फसल का एक उदाहरण क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, गेहूं और सरसों। ठीक है, गेहूं और सरसों क्या है, समानांतर फसल का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन कौन CPU तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेजी छोटी आकार की स्मृति होती है। ठीक है, CPU तथा मुख्य स्मृति के बीच अधिक तेजी और छोटे आकार की स्मृति क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, केस स्मृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है। ठीक है, टेलीविजन ट्रांसमिशन जो है निम्न में से किसका उदाहरण है, ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। किसका है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है टेलीविजन ट्रांसमिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरे ओर भेजने को परिभाषित करता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये हमें बताना था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, TCP/IP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कम्युनिकेशन में अलग उपलब्ध नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वो सर्विस लेयर है जो क्लाउड कम्युनिकेशन से में अलग उपलब्ध नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, कौन सा है, हार्डवेयर एज ए सर्विस है। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये क्वेश्चन थे वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।